या नहीं नहीं दूसरा तो मांगता है ना भाई, मेरे भाई मैं अकेला थोड़ी। खाता नहीं है थोड़ी अंदर आने दो पहले, अंदर आने दो। वाह ज़्यादा ही है मौसम, थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा जगह तो दे। हाँ काजल जी यार, थोड़ा सा यार काजल जी आ जाओ ना, काजल जी अंदर तो जाओ काजल काजल काजल। हाँ नहीं हो गया। वेट 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 अंदर तो करे, अंदर करेंगे। झरना नहीं ले रहा दादा जी। हां लेंथ बराबर खाता कितना है ना ये थोड़ा पार्टी है ना सके, थोड़ा पीछे हो जाओ। पहला फोटो वेट वाइट लाइट बंद करो, फंक्शन लाइट चालू करो। शुरू करते हैं, बताइए। दीपक सर हाँ यहाँ पे सेंटर 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 ऑल ऑफ यू सेंटर दिस कैमरा थैंक यू। तो यहाँ ओके थैंक यू। दीपक जी, अंकित जी और काजल जी तीनों का है। राकेश साथ में थोड़ा 24 थोड़ा राइट में पहले राइट से सेंटर लेफ्ट में सही है सर, लेफ्ट सर यार सेंटर में काजल यार सही यार एवरीवन सेंटर। दीपक का करना दीपक का ये दोनों का थैंक्स दीपक का एक दोनों का साथ। सर राइट से सर यहाँ बोथ ऑफ यू काजल जी सर यहाँ पे काजल सर मैम यहाँ पे लेफ्ट दीपक जी सर यहाँ पे सर मैम यहाँ पर राइट में फोटो मतलब आ रहे हैं भाई सर बोथ ऑफ सर काजल दीपक हो गया। दीपक जी एक आपका सोलो पिक्चर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे अगर शिफ्ट हो जाना हम रह जाएंगे। दीपक सर हाँ दीपक सर सर यहाँ पर राइट में दीपक सर इस तरह से दीपक दीपक है दीपक सर यहाँ राइट दीपक सर यहाँ देखिए राइट में सर इधर लेफ्ट में दीपक सर यहाँ देखिए सामने लेफ्ट लेफ्ट सर लेफ्ट में अंकित जी अंकित अंकित प्लीज थोड़ा पीछे हाँ थोड़ा पीछे तरह कैमरा राइट से वही करते ना ऐसा है ना पीछे आता एक फ्लैश आते अंकित 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 वन सर एक बार यहाँ पर देखिए सामने राइट में अंकित जी इधर देखिए अंकित दिस कॉर्नर अंकित अंकित लेफ्ट थैंक यू ओके थैंक यू।
शिफ्ट हो जाओ, ऐसे ऐसे उधर शिफ्ट हो जाओ। चलो ऐसे इधर ही ऐसे खड़ा कर दो, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। और पीछे थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। शिफ्ट हो जाओ, सर्कल खेल के आ जाओ। नहीं नहीं सही जगह पे है, जो उधर वाले इधर आए। तोड़ना मत भाई, तोड़ना मत भाई। आप लोग ये किसका मशीन में प्रॉब्लम? अरे ये खाली वायर दो यार। चला चला साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ। सुजीत देखना है प्रॉब्लम ना हो जाए मशीन पे। अरे यार इसको क्यों बीच में रख दिया? कुर्सी निकाल देना उधर से। इतने बुक्स मैं नहीं पकड़ पाऊंगी यार। कुछ नहीं हाँ डोंट वरी मैं भी हूँ, मैं बोल दूंगा भाई। हाँ थोड़ा आई थिंक थोड़ा सा अगर वाइड आ जाए। मुश्किल होगी। मैं आता हूँ। Should we hold all the mics? चलो पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। सी यार तुम क्या कर रहे हो? थोड़े से पीछे हो जाएंगे ना सब लोग तो सबको एक साथ सर्कल बड़ा कर दो, सर्कल बड़ा कर दो, सब लोगों को मिल जाएगा एक साथ। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। बढ़ते घूम लिया। सबसे पहले तो आपको सोलफुल यार शांति रखो यार। रोलिंग। अंकित सबसे पहले तो आपको सोलफुल गानों के लिए जाना जाता है, ये गाना किस तरह का है कुछ बताना चाहेंगे? सोलफुल अगेन सोलफुल। क्या गाने के लिरिक्स क्या है कुछ गाने के बारे में तो मैं बात मतलब उससे रिलेटेड मैं बात कर सकता हूँ इधर उधर क्या हो रहा है, लेकिन गाना क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। सिचुएशन तो बता सकते हैं फिल्म से किस तरह से कनेक्ट करेगा? जहाँ तक मुझे लगता है कि ओपनिंग सॉन्ग इतना तो बता ही सकते हैं। तो फिल्म शायद शुरू होती होगी 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर ये गाना आ जाता है फिल्म में, और करेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, पता चल रहा है कौन क्या करने जा रहा है फिल्म में। तो इस माहौल का गाना है, इस मूड का गाना है। दीपक जी आपसे जानना चाहेंगे फिल्म किस तरह की होगी? कहा जा रहा है कि म्यूजिकल फिल्म है ये, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह की फिल्म होने वाली है? जी लव स्टोरी है तो म्यूजिक ऑब्वियसली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये लव स्टोरी है और दिस इज़ बेसिकली अ ब्रूडिंग लव स्टोरी। तो इसके लिए इसकी स्टार कास्ट जो है बहुत ही हम लोगों ने सोच समझ के कास्ट किए हैं, एंड I'm sure what we've achieved is remarkable. I'm very happy and we all are very excited and happy about what we've achieved in the film. Okay, Deepak sir, पहले आपने कॉमेडी से शुरुआत की, टॉम डिक एंड हैरी, देन फॉक्स आपने एक्शन थ्रिलर की, बट नाउ इट्स लुक्स लाइक अ म्यूजिकल थ्रिलर। तो ये आइडिया आपको आया कहाँ से ये स्टोरी का? Well, it was something which गिरीश जी ने लिखा था, गिरीश धमीजा जो राइटर हैं, and I really liked the script very much. So I wanted to make this love story, and I was fortunate that I found a producer जिनका भी we were in sync and we were thinking that we should make this as our first movie for his company. So that is how this film happened. दीपक सर इससे पहले भी आप म्यूजिकल जर्नी आशिकी और वो भी लव और म्यूजिकल जर्नी थी, तो कितनी यादें ताज़ा हुई पुरानी भी कि इससे पहले भी आप ऐसी फिल्म कर चुके हैं? हाँ नहीं, लव स्टोरी कर रहा था पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इवन एज अ डायरेक्टर। तो ऑब्वियसली भट्ट साहब की तो याद आती रहती है और ऑब्वियसली आशिकी के मोमेंट्स भी याद आ रहे थे जब हम लोग सीन्स कर रहे थे, तो इट डेफिनेटली हेल्प्स। एंड
images of Bhatt Saab, you will see a lot of images in the movie, obviously. And plus, you can never get the actor out of you. अपने रोल के बारे में बताइए क्या कर रहे बड़े टाइम बाद आप आ रहे हैं, मतलब स्पेशल 26 के बाद हम आपको देख रहे हैं, क्या वजह रही आपकी एब्सेंस की? मैं अपने साउथ फिल्म्स के साथ बिजी थी और मैं ऐसी कहानी की वेट कर रही थी जिससे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और फिर दीपक जी जब ये कहानी सुनाने आए, आई लव्ड इट एंड माय इंस्टेंट रिएक्शन वाज लाइक यस, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो थोड़ा आप अपने कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं, मतलब मेरे कैरेक्टर का नाम है जेनी और ये बहुत ही सिंपल, भोली भाली, बहुत ही प्यारी सी लड़की है. और जब आप इसे स्क्रीन पे देखेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू वोंट लाइक हर. शी इज़ वेरी लवेबल, शी इज़ अ लवली कैरेक्टर. अंकित जी, दो लव्स क्या है मेनली? क्या दो लव्स प्यार कहानी है वो दो लफ्ज़ की. तो वो गाना हमें सुनाए जो आपने सर देखिए, मैं बताता हूँ क्या होता है कि जब हम गाना फिल्म के लिए बनाते हैं, किसी भी फिल्म के लिए, तो हमें या हमारे डायरेक्टर को अलाउ नहीं होता है कि फिल्म का पहला प्रोमो या पहला कट आता है उससे पहले हम आपको सुना पाए. ये हमें अलाउ नहीं होता है, हम कर नहीं सकते हैं. तो जब हम आए हैं तो आपसे कोई ना कोई आपका फेवरेट गाना, आज मुझे सिर्फ बोलने का मन है. आज मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग एक गलती करते हैं, आप लोग माइक लगाते हैं, सर 2 लाइनें, कभी बोल ही नहीं पाता मैं. आज बोलने का मौका मिला है. बोलिए जो बोलना चाहते हैं. तो मैं नहीं बोल तो रहा हूँ, आप सवाल करेंगे मैं बोलता जाऊँगा. तो ऑफ कोर्स मतलब आप जो कहना चाह रहे हो वो ये रोमांटिक फिल्म है और मेरे गाने के पीछे का नरेशन बहुत अच्छा था, बहुत क्लियर था हर एक चीज़ कि क्या हो रहा है स्क्रीन पे, क्या होने जा रहा है. मुझे पता था काजल क्या रोल निभा रही हैं, रणदीप क्या रोल निभा रहे हैं, मुझे हर एक चीज़ डिटेलिंग में बताई गई है. तो इतना अच्छा नरेशन मिला है तो अब गाना हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. हमेशा शाहरुख स्टाइल में आप रहते हैं, तो फैन और रईस का ट्रेलर या टीजर आपने देखा क्या? ओह माय गॉड, कॉम्प्लीमेंट यार, कॉम्प्लीमेंट. हमेशा मैं आपको देखता हूँ कि इन्हीं स्टाइल में आप छोटी और ये एक्चुअली इसका चलने का तरीका, बात करने का तरीका सेम स्टाइल आपका. अरे बाप रे. एक तरफ सम्राट है जो कॉपी करते हैं सलमान को, एक तरफ अंकित तिवारी है जो. सर देखिए, मेरा एक्टिंग से कोई ऐसा लेना देना है नहीं, ठीक है. और बात रही, पता नहीं तो आपको कहाँ पोनी से लग रहा होगा अगर आपको इसमें चक्कर है तो उसका रीज़न ये है कि बाल कटाने का टाइम कहाँ है. हाँ मतलब एक तरह से ये बोला जा सकता है. तो वो पोनी कर लो क्योंकि शर्ट पे ऐसा लगता है, ऐसा होता है. और हाँ, किसी को देख के शायद हम इंस्पायर हो जाते हो. तो मैंने देखा और इनफैक्ट मैंने पूछा उनसे जब मैं मिला शाहरुख खान से, तो मैंने पूछा सर ये पोनी का क्या रीज़न है. तो उन्होंने सेम प्रॉब्लम बताया कि यार वो शर्ट पहनता हूँ ना तो होता है, कभी कभी लगता है और स्टाइल में भी आ जाता है, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं. काफी सारे सिंगर हैं जो अभी एक्टिंग में आ गए, तो आपका कुछ प्लान है ऐसा? ट्रेंड बन गया है ये मार्केट में. नहीं सर ऐसा प्लान नहीं, सिंगर जो एक्टर बन रहा है, एक्टर सिंगिंग भी होना चाहिए. नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल. मिका सिंह, शान, नहीं सर, They want you to because they are saying you look like Shahrukh. बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर मैं वो कैमरा के सामने आना है और कुछ करना, तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि मैं कर रहा हूँ. मैं अपना सिंगल प्लान कर रहा हूँ जिसमें मैं ऑफ कोर्स स्क्रीन पे दिखूंगा अपने गाने को लेके, लेकिन वो अपने गाने पे ही थोड़ा बहुत एक्ट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग. स्क्रीन पे एक्टिंग करना डायलॉग के साथ मतलब आई थिंक इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हर एंड मी. काजल जी अगर बात करें तो आपने कभी कुछ सिंगिंग में ट्राई करने का कुछ सोचा है? कुछ यू नो आर यू प्लानिंग टू डू? अभी तक सोचा नहीं है, बट आई अंकित प्लीज गिव मी अ चांस. कुछ टिप्स दीजिए सर इनको. प्लीज करते हैं कुछ. हां ठीक है, यही मूवी नेक्स्ट मूवी से आप डेब्यूट कीजिए. ये मूवी में अगर डेब्यू करने की कोशिश करूंगी तो दीपक मुझे मार डालेंगे. तो ये मूवी में पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई. दीपक जी, ये जो दो लफ्ज़ों की कहानी, वो एक खूबसूरत गाना था, तो ऐसा कोई नए वर्जन में गाना इस फिल्म में या वही बेसिक एसेंस है सर? ऐसा कोई गाना सुनने मिलेगा क्योंकि जो है गाने को एकदम नए अंदाज में कोई प्रेजेंट करेंगे आप? रीमिक्स ऐसा कुछ? नहीं, हम लोगों ने एक्चुअली में उस गाने को बिल्कुल नहीं छेड़ा है. कोशिश भी नहीं, बिकॉज इट्स सच एन अमेजिंग सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ अस. मतलब हम लोग उसके आसपास भी नहीं गुजर रहे हैं. एंड नॉट इवन द स्टोरी और द स्क्रिप्ट, इट इज़ एंटायरली डिफरेंट. इट्स जस्ट कि ये कहानी को ये टाइटल बहुत ही सूट करता है, इसकी वजह से हमने सोचा ये टाइटल रखें. बाकी इसके अलावा हमने ना वो कोशिश की है कि इसका कोई रीमिक्स वर्जन बने और ना ही हम उसको छूने की कोशिश करेंगे. ओके काजल जी, जिस तरीके से अभी हीरोइंस को मतलब जो रोल दिए जा रहे हैं, काफ़ी मतलब स्टोरी मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है, तो आर यू इंस्पायर्ड बाय सच रोल्स एंड आर यू वेटिंग फॉर सच स्क्रिप्ट जहाँ पे यू नो यू कुड शो योर ट्रू मेटल? Of course, absolutely. Every actor wants a story where they can display their performance levels and they can prove their mettle. So of course, I am very lucky and I'm very grateful to the entire team for offering me this script because
this is one story where I have got an opportunity to actually be able to act instead of just doing 4 scenes. That's it. So I'm really excited about this, and I'm hoping that it can actually be relatable with the audience. अंकित लास्टली गाना तो आप हाँ, 2 लाइन सुना सर चैलेंज दो ना आप लोग प्लीज कोई भी आपका जो फेवरेट रहा है हाँ अरे वो बहुत गा चुका हूं मैं पता है सर जो आप चलो मैं अपना अभी मेरा एक फिल्म आई थी मिस्टर एक्स यस उसका मैं गाना गा देता हूँ तेरी सांसों की सांस में जो हूँ तो मैं हूँ तेरे ख्वाबों की आँचू में जो हूँ तो मैं हूँ तेरे होने से ही मेरा होना है तुझको खोना जैसे खुद को खोना तू जो है तो मैं हूँ यूं जो है तो मैं हूँ थैंक यू so much.